एक बड़ी अजीब राजनीतिक मनोदशा से गुजर रही है। ये राजनीतिक कलाबाजियां हैं इनकी, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो नहीं मिला, कोई सड़क नहीं बनी, कोई सीवर नहीं खुला, राजनीति में घसीटता है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त इस वीडियो में हमारे साथ चांदनी चौक लोकसभा से सांसद परवीन खंडेलवाल जी मौजूद हैं। आज इनसे जुड़ेंगे और दिल्ली के कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल शुरू होगा क्योंकि बीते 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, कितने लोग के परिवार का चिराग बुझ गया। एज एन सांसद आप लोगों की क्या सांत्वना है, क्या बोलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये दुर्घटना है और सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और क्योंकि अब उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो बहुत जल्दी कारण भी पता लगेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमारी एयरलाइंस और DGCA और बाकी सभी लोग पूरा प्रयत्न करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जहां एक तरफ इतनी बड़ी घटना होती है, वहीं विपक्ष के कुछ चंद ऐसे नेता हैं जो इस पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सवाल पूछते हैं कि आखिर इस तरीके की घटनाएं आखिर कब तक होंगी। देखिए, विपक्ष दिशाहीन है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है और विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन खो चुका है। इसलिए वो बेहद गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी राजनीति में घसीटता है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन सारा देश देखता है कि वो कोई भी, चाहे वो हमारी सेनाओं की ताकत का मसला हो या फिर दुर्घटना, विपक्ष हमेशा अपना राजनीतिक लाभ देखता है, जो ठीक नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी की तरफ से डाला जा रहा है। अगर हम पहले मुद्दे की बात करें परवीन जी, तो जहां झुग्गी वहीं मकान को लेकर के लोग निशाना साध रहे हैं और बोल रहे हैं कि लगातार झुग्गी तोड़ी जा रही है। आतिशी आरोप लगा रही हैं आप लोगों के सरकार पर कि पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगाने की कोशिश की जाए। देखिए, जो कुछ झुग्गियां तोड़ी गई हैं उसके बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है। कोर्ट के आदेश थे और मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद अब इसके बाद कोई सवाल इसमें रह नहीं जाता। अभी एक मुद्दा आ रहा है स्कूल को लेकर के, प्राइवेट स्कूल को लेकर के। लगातार हम अगर आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनका ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार एक्टिव रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो सर कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पैसों की होड़ में बच्चों को कमरे में बंद किया जा रहा है। कहाँ है शिक्षा मंत्री, कहाँ है दिल्ली की मुख्यमंत्री और कहाँ है दिल्ली के बड़े बड़े सांसद, कहाँ है नेता? ये आम आदमी पार्टी एक बड़ी अजीब राजनीतिक मनोदशा से गुजर रही है। दिल्ली की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उनके नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बड़े नेता अब दिल्ली छोड़कर के पंजाब का बेड़ा गर्क करने के लिए पंजाब चले गए और यहाँ कुछ लोगों को छोड़ गए और उनको ये मैंडेट दे करके गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजनीति का झंडा अपना बुलंद रखो। तो ये वही सब लोग हैं, इनके पास ना तथ्य है ना तर्क है। ये कुतर्क करके 10 साल इन्होंने पहले दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, अब अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली को छोड़ के पंजाब में चले गए, पंजाब का बेड़ा गर्क करेंगे। वहीं मैं चर्चा कर लेती हूँ बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर के। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। क्या लग रहा है, दिल्ली में जो रवैया रहा, क्या बिहार में ऐसा कुछ चलेगा? आम आदमी पार्टी है कहाँ? और पहली बात तो ये पार्टी नहीं है, ये कुछ झूठे लोगों का एक समूह है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। 243 जो पार्टी बिहार में कहीं है नहीं, वो 243 आदमी उनके पास में होंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर उन्होंने कहीं से जुगाड़ कर भी लिया तो मैं
आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उनके 243 के 43 लोगों की जमानत जब्त होगी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की अगुवाई एनडीए की सरकार बनना तय है। अच्छा देखिए, हम बिहार पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं चूंकि देखिए दिल्ली में आप लगातार काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दिल्ली से आप सांसद है। बिहार में परवीन जो चुनाव होने वाला है उसमें केजरीवाल की तरफ से ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दी कि भैया दिल्ली में क्या किए जो अब बिहार में लोग इन पे भरोसा जताएगा। देखिए ऐसे एक कई सवाल आएंगे। दिल्ली में 10 साल शासन किया, भारी बहुमत के साथ किया, दिल्ली को क्या दिया? लगभग 5 साल हो जाएंगे पंजाब में क्या किया? तो सवाल इतने हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास में होगा नहीं। ये राजनीतिक कलाबाजियां हैं इनकी, इससे अधिक कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 4 सरकार मिलकर दिल्ली में जो है दिल्ली चला नहीं पा रही है, दिल्ली में बिजली की कटौती हो रही है, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोग सत्ता में बैठ के सिर्फ दिल्ली को नाश करने आए। ऐसा हमें तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। और जो लोग हमारे पास इतने लोग आते हैं मिलने के लिए, वो उनमें से कोई शिकायत नहीं करता। रादर लोग शिकायत करते हैं कि 10 साल में इन्होंने कुछ लोगों ने मांगा तो नहीं मिला, कोई सड़क नहीं बनी, कोई सीवर नहीं खुला, यमुना की हालत खराब कर दी। तो उनकी जो 10 साल की जो बदहाली है उसको ढोना हमें पड़ रहा है। लेकिन हमने संकल्प लिया है, हम सब मिलकर के दिल्ली के विकास के लिए संकल्पित हैं। एक आखिरी सवाल सर, इतनी बड़ी घटना हुई है, जिन लोगों ने अपना बेटा, अपना पति, अपना परिवार खोया है, उनके लिए आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे केंद्र सरकार से, चूंकि आप भी सांसद के पद पर बैठे हो? देखिए मैं केवल उनके लिए क्या मांग सकते हैं, परिवार का व्यक्ति चला जाए उससे अमूल्य कोई कुछ हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि ये नियति है तो सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं, दूसरा उनके जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको बिना किसी तकलीफ के वो सब समय से उपलब्ध कराया जाए, वही मैं कह सकता हूँ। लेकिन कोई भी सुविधा उस लॉस को भर नहीं पाएगी। तो इसलिए कुछ भी मांगना, क्या मांगेंगे उनके, स्तब्ध है इस घटना से, उनके लिए क्या मांगे और क्या ना मांगे। परमात्मा से बस केवल यही मांगते हैं कि उनके परिवारों को हिम्मत दे, जिससे वो इतने बड़े दुख से बाहर निकल सके। तो आप साफ तौर पे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं कि सांसद परवीन खंडेलवाल ने सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं और इतनी बड़ी विमान हादसे को लेकर के इन्होंने कहा कि हम कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल उनके परिवार के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी नेता, सभी खड़े हैं। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।